न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में भी 5 विकेटों से शिकस्त देने के बाद 5 टी20 पर मुश्तमिल सीरीज जो है वो उन्होंने 2-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। अभी मजीद 3 मैचेस बाकी हैं, मगर जो सोशल मीडिया और मीडिया और जितने भी साफ़ी हजरात हैं वो सारे जो है वो चढ़ दौड़े हैं, सारे यंग टैलेंट जितने भी जो टीम में आज खेल रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि मैं आज इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने बाबर, रिजवान और नसीम शाह को इस टीम में शामिल नहीं किया ना, खुदारा एक और रिक्वेस्ट है। हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं है, तवक्को नहीं कि यहाँ तक ये वाले काम करेंगे, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाहिनशाह अफरीदी को इस टीम से बाहर कर दिया जाए, सारा बोझ नए टैलेंट पे ही डाल दिया जाए। अगर वो हारना है ना कोई बात नहीं, हमें शिकस्त हमने सामना करना है तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप इसमें हारिस को भी हटा दें, नसीम शाह को भी हटा दें, शादाब को भी हटा दें। ये जो ए टीम है ना जो खेलना चाह रही है उसी को खिलवा दें, इसलिए कि सारा बोझ अगर नए टैलेंट को अगर इसको पूरा करना है ना तो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे। हमें टीम अगर बनानी है, देखिए जिस तरीके से अभी शोर मच रहा है कि रिजवान और नसीम शाह और बाबर की अदम मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल हुआ हुआ है, क्या हशर हुआ हुआ है। भाई पिछले 17 टी20 मैचेस खेले गए, ऑस्ट्रेलिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, मगर जीते किससे हैं? जिम्बाब्वे से। अच्छा हारे किससे हैं? अफगानिस्तान से। अच्छा आप जीते किससे हैं? आप आयरलैंड से। आप जीते किससे हैं? कनाडा से। तो इसका मतलब ये कि आप बड़ी टीमों से तो कोई जीता ही नहीं है। तो बाबर की मौजूदगी में ही सारा कुछ हुआ था ना, ये बड़े जितने भी बड़े बड़े नाम थे, यानी उनके टी20 में। यार आप उसको देखो कि शेफर्ड ने शाहिनशाह अफरीदी को 4 छक्के मारे कैसे, और हर मैच में उसको छक्के पड़ रहे, बड़े बड़े छक्के पड़ रहे हैं। तो उसका मतलब ये कि ये लोग खत्म है भाई। देखिए मैं बड़ा मोहतात तरीके से मैं बोल रहा हूं मैं कि शाहिनशाह अफरीदी को मेरी तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि देखिए अब आपके अंदर वो 2019 वाला जज्बा नहीं रहा। इसलिए कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब आप आए थे तो आपने मुल्क के लिए खेलने के लिए आए थे। अभी अब जाती अना, जाती जिद और जाती मफादात की बिना पर आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ज़बरदस्ती जबरी तौर पर आप खेल रहे हैं, जिसकी तबाही के जिम्मेदार आप और भुगत कौन रही है? पाकिस्तानी आवाम, उस कर्ब के साथ कि पाकिस्तान शिकस्त का उसको सामना करना पड़ रहा है। भाई अगर हमें हारना ही है तो इन नए टैलेंट के ऊपर ही सारा बोझ रखकर ही क्यों ना उसको कबूल कर लिया जाए। ये मेरी पर्सनली राय है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर पाकिस्तानी अवाम भी यही सोच रही है। ये अगर बल्लेबाज अगर कसूरवार हैं, नए टैलेंट जितना भी आपने आजमाया, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हालांकि आज इस रोजे में बड़ा मोहतात तरीके से मैं ये बात कर रहा हूं मैं कि रिक्वेस्ट है कि इनको भी निकाल दिया जाए। हमें कोई नहीं चाहिए पुराना लड़का, हम अगर आजमाना चाहते हैं नए लड़कों को आजमाएं। अगर हमने हारना है तो कोई मसला नहीं है, इन्हीं में से ही टीमों को हम निकाल कर आएंगे। इसलिए कि जो प्लानिंग की गई है ना, वो प्लानर ये चाह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिर दोबारा से शिकस्त हो, न्यूजीलैंड की सरजमीन में हम नोट कमाएं। जो स्क्वेड्यूल उन्होंने जो तैयार किया है न्यूजीलैंड का इस मौके के ऊपर, हालांकि अभी अगला जो सीजन जो चलेगा वो पीएसएल के चलेगा, यानी अब जो है वो नोट कमाने के चक्कर में आपने पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो यंग खिलाड़ी हैं जिनको एक मौका मिला, और किस जगह पर मौका दिया? न्यूजीलैंड जैसी विकेटों के ऊपर दिया। यानी उनका कैरियर आपने तबाह करने के लिए, और दीगर जितने पुराने आपके जो नोट खाबे, जो एड्स बनाते हैं, जो नोट कमा कर देते हैं, जिसके कमीशन पीसीबी खाता है, उसके लिए जो है उन्होंने राह हमवार कर दी है कि अब आगे जाके अब आपके लिए हम दोबारा से, अब आपके लिए आवाम शोर मचाएगी कि आपके बगैर टीम अधूरी है। और भाई गरक करो उनको तबाह कर दो, कोई बात नहीं, कोई नहीं चाहिए हमें। मैं यकीन करें, मैं बड़ा मोहतात तरीके से इस रोज़े का ख्याल करते हुए मैं कह रहा हूँ, हमें हरगिज़ ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं है। भूल जाओ, इन्हीं में से निकालो, और इन नए टैलेंट के ऊपर अब जिम्मेदारी बनती है कि भाई तुम्हें ही जीतना है। ध्यान से खेलो, अच्छे तरीके से खेलो, विकेट को समझो, बॉलर को समझो, जज्बाती होकर मत खेलो। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको रुस्वा करने के लिए, जलील रुस्वा करने के लिए आपको टीम में शामिल किया है। अब आपके हाथ में कि आप अपनी इज्जत कैसे बचाते हो, पाकिस्तान को जीत की तरफ कैसे लेके जाते हो। भले कोई बात नहीं, लड़ के हारो, कोई मसला नहीं है, मगर आपने इन चक्करों में नहीं जाना। क्या अब इसके बाद आपका क्या हशर होगा? देखें, ये चाह रहे हैं कि अब दोबारा से पुराने खिलाड़ियों को लेकर आए, बाबर जैसे चेहरों को, रिजवान जैसे चेहरों को, और ये क्रिकेट को फिर दोबारा से उसी डगर पे लाना चाह रहे हैं। लोगों को तो शर्म आती है, डूब के मर गए। यकीन करो, इंग्लैंड जैसी टीम का जो कप्तान था बटलर, कितने कोचेस, कितने लोग जो वो अपनी टीम की शिकस्त को कबूल करके उन्होंने फौरी तौर पे दस्तबरदार हो गए अपने ओहदों से। मगर यहाँ पर तो ढटाई के साथ फिर दोबारा बोलते हैं कि हम तो ये जिम्मेदारी उस पर डाल देंगे, उस पर डाल देंगे, उस पर डाल देंगे, मगर होगा वही दोबारा से खिलाड़ी, उन्हीं चेहरों को हम देख रहे होंगे और हम शोर मचा रहे होंगे। तो आपने एक तो
टीम बनने नहीं दी, खिलाड़ी बनने नहीं दिया, उनको खेलने का मौका नहीं दिया, पाकिस्तान में उनको खेलने का मौका नहीं दिया, स्कोर बनने वाली जगहों पर उनको मौका नहीं दिया। अब जब मुश्किल विकटें उनको मिल गई, वो सियाणे बन के साइड पर हो गए और मजे कर रहे हैं बस जो भी कर रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनली राय, पीसीबी को रिक्वेस्ट है कि इन खिलाड़ियों को भी निकाल दिया जाए। अगर पाकिस्तानी आवाम अगर चाहती है कि मेरी बात से अगर मुत्तफिक है तो ज़रूर इस कमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे शेयर करें। और आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो आए या मेरे कोई वीडियोज़ यानी कोई भी मेरे हिसाब से यानी मैच से मुतालिक कोई ख़बर अगर होती है तो मैं अपनी सोच आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फेसबुक अगर आपने पेज अगर आपने लाइक अगर आपने नहीं किया या फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।